कैसे कैंसर होता है, क्या कीमोथेरेपी, क्या रेडियोथेरेपी, सब पूरा खंगाल डाला, कीड़ा बन गया उसके। इनकी सारी बातें सुनते 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 मेरे जहन में एनर्जी आ रही कि वाकई में कुछ तो कमाल का प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है, बट मैंने यूज तो किया नहीं। सुन तो रहा हूं बहुत अच्छा चीज है, स्कूल लाइफ में भी सुना था कि छठी में पढ़ाते हैं। मैं तो एक छठी की बुक मंगवाया क्योंकि मैं पढ़ के भूल चुका था। वो पृथ्वी कौन जानता है, वो कौन सी साइंस नौकरी में कहीं काम ही नहीं आया। मैं छठी की बुक मंगाया, मैंने छठी बुक वहां देखो पृथ्वी वगैरह कुछ दिखा रहा, आउटर कोर, इनर कोर। मैं स्कूल में गया थर्ड क्लास की सेमेस्टर क्लास के अंदर, वहां भी मैग्नेटिज्म का पोस्टर, मेरे को गजब है, वह कमाल का है। तो इस शानदार प्रोडक्ट को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो नए व्यक्ति है मैं सिर्फ उनको समझाऊंगा, जो पुराने लोग हैं जो जानते हैं वो अपने आप को शार्प कर सकते हैं। जो हथियार होते हैं ना उसको धार लगाई जाती है, औजार भी होता है ना बंदूक, उसको भी सर्विस की जाती है। पुराने लोग जो जानते हैं वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, जो नए लोग समझ लीजिए, क्योंकि मेरा फोकस नए लोगों पे है। सिंपल सी बात देखिए, मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, ये आप है, ये नए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले डायबिटीज नाम की बीमारी ना के बराबर हुआ करती थी, और किसी को होता भी होगा ना तो उसकी अखबार में हेडलाइन को अखबार आती थी, इस व्यक्ति को फलाने गांव में इसको डायबिटीज हुआ। कोई कैंसर से मरता था उसका नाम आता था, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट अगर किसी का होता था उसका नाम आता था अखबार में, इस बंदे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आज क्या होता है, आज तो होलसेल रेट में होता है, कौन किसी को पूछने जा रहा है भाई, अनलिमिटेड काउंट है। तो ये जो व्यक्ति है, ये हर व्यक्ति नंगे पैर रहता था। धरती की जो अर्थ एनर्जी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट्स का मतलब, सिंपल भाषा बात करूंगा, खाना, भोजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर मानव जीवन हमने लिया है, जब तक मां के गर्भ में थे तो मां से मिल जाता था ब्लड के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, नाभि के द्वारा। तो मेन चीज हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना, पानी, हवा। ये 3 तो बेसिक जरूरत हम सभी जानते हैं, हाँ या ना? इसके बगैर कोई रह सकता है क्या? नहीं। ये सभी चीजें बेसिक जरूरी है जो हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे बच्चा बेबी पैदा होता है, सनरेज, सूरज की रोशनी, अभी भी हम बाहर देख रहे थे, कुछ लोग धूप की रोशनी ले रहे थे, कह रहे बाहर से एनर्जी ले ले। क्या ले ले? अंदर से एनर्जी, बाहर अंदर से एनर्जी लेकर अंदर एनर्जी देनी है। तो सूर्य अपने आप में एक मैग्नेटिक ऊर्जा का क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य का एक अंश है पृथ्वी। ये बात हम लोगों ने सुना है, हम भी तो उसी का पार्ट है ना। और जो हमारे शरीर के अंदर है वो शरीर के बाहर भी मौजूद है। इसी का बैलेंस करने के लिए हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सांस लेते हैं। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो अर्थ की एनर्जी है, जिसे मैग्नेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस कमरे के अंदर अगर मैग्नेट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इंसान डेड हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि विद इन सेकंड ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। अब सिंपल सी बात करते हैं कि ये 5 चीजें जरूरत है, ये सभी चीजें मिल रही है। कितना मिलावट है ये बात आप जानते हैं। सूर्य की रोशनी भी प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है, बट अब सर्दी है तो मजबूरी है। मैंने देखा है लोगों के करोड़ों रुपए के घर है, सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, वो पार्क में जाके बैठते हैं ना। क्यों? सर्दी में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आजकल एक बहुत बड़ा लैब में एक जांच चल रहा है विटामिन डी की, बहुत कॉस्टली जांच है। विटामिन डी कहां से मिलता है? सूर्य से। सूर्य से विटामिन डी नहीं मिलता है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है, इसमें सूर्य की जो किरणें पड़ती है, ये विटामिन डी डब बनाता है। जैसे हम पेड़ पौधों को अपना कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो कार्बन लेके ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और हमें अपना खाना बना के हमें देते हैं ऑक्सीजन। एक दूसरे का रिश्ता बना हुआ है, कम्युनिकेशन ऐसा। तो मैग्नेट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इस कमरे में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेट फ्रीक्वेंसी है, जैसे ऑक्सीजन को देखने से मैग्नेट फ्रीक्वेंसी इस जगह मौजूद है। अगर ये नहीं होगा तो जीवन नहीं। अभी बात करें मंगल ग्रह पे, वहां चले जाए या चंद्रमा पे चले जाए, वहां पे मैग्नेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि वहां पे जाने के लिए साइंटिस्ट पे, जो नासा पे अंतरिक्ष पे जो जाते हैं, वो साइंटिस्ट जो सूट पहनते हैं, वो हमारे तरह कोट पैंट शर्ट नहीं पहनते, सब ना टाई लगाते, वो एक अलग तरह का सूट पहन के जाते हैं। उनके खोपड़ी में जो हेलमेट होता है, अलग से एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेके जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 24/7 चाहिए। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, बट ऑक्सीजन भी बॉडी में सर्कुलेट जब करेगा, मैग्नेट फ्रीक्वेंसी होगी। उनके सूट के अंदर यही नैनोडियम मैग्नेट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है ये प्रॉपर मिले। जब प्रॉपर उसको मिलेगा तो उसका ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो लाइफ को जिंदा रहेगा। एक गाना सुना था, आजकल मेरे पांव जमीन पे नहीं है।
कितने लोगों ने सुना है? कभी गाना था, बट आज रियलिटी आज किसी के भी पांव जमीन पे नहीं है। मैं अगर इस हॉल में बैठे हुए सभी सदस्यों से पूछूं, क्या भाई साहब आपके नंगे पैर मिट्टी की जमीन पे आपके कदम कब थे? है कोई ऐसा व्यक्ति? एक सर है जिनके पैर मिट्टी पे रहते हैं कभी कभी या हमेशा। सोचिए, बहुत बड़े गजब वाली बात है। आज हमारे संपर्क पैरों के जमीन के मिट्टी के साथ नहीं है। गांव में भी जाता हूं तो वहां भी मैं लोगों को पूछता हूं तो नहीं है, क्योंकि नंगे पैर वो हल और बैल से खेती किया करते थे। आज क्या होता है, ट्रैक्टर में बैठ जाते, फास्ट टेक्निक आ चुकी है। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। मैग्नेट फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह क्या है? क्योंकि जितने महानगर है यहां ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। आज जितना लोहा हमारे आसपास की 2 फुट में लोहा है, आपने देखा होगा वीडियो सागर सर का, हर 2 फुट में लोहा है। अगर इस बिल्डिंग के अंदर मैं बात करूं 4 लाख किलो अगर लोहा डला हुआ है तो बॉडी में 4 ग्राम आयरन है। 4 ग्राम यहां और 4000 किलो यहां। तो पृथ्वी की जो मैग्नेट एनर्जी है वो ज्यादा आयरन खींचेगा या कम आयरन खींचेगा? ज्यादा वाला। तो कहीं ना कहीं वो कम होगा। और शहरों में आपने देखा होगा कि मोबाइल का नेटवर्क सबसे बेस्ट होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मोबाइल का नेटवर्क बहुत ज्यादा जबरदस्त शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन बहुत तेज होती है। जितने मोबाइल फोन के नेटवर्क हैं, जो छतरियां लगी है, छतों पे लगी है टावर, वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे चलता है। मैं अगर बोल पा रहा हूं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होने की वजह से, और ये सारे मोबाइल के टावर इसी पे इस्तेमाल होते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। इस समय अगर अपना रेडियो एफएम अगर ऑन करेंगे तो आपको सारे सिग्नल के आपके पैरामीटर आ जाएंगे मोबाइल पे, है ना, उसके हर चीज। बट मोबाइल के सिग्नल या रेडियो एफएम के सिग्नल दिखते हैं आंखों से? नहीं ना। कौन बताता? वो गैजेट्स और बताता है कि हाँ सिग्नल आ गया, टिंग गाना बजेगा। तो कहने का मकसद है ये मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह ही हमारे बॉडी में 2 प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब होना और ऑक्सीजन लेवल की कमी। 99.99% डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब बीमारी होने कारण या बीमारी भी एक ऊर्जा का स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है। हम ज्यादातर जितने खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। चाहे बर्गर खाओ, चाहे मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, वो शुगर को, बॉडी के एनर्जी लेवल को जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर आप कोई भी चूल्हा जलाते हैं, अगर चूल्हे में धुआं देकर फूंक मारते हैं, अगर ऑक्सीजन देते हैं वहां पे, तो क्या होता है? जल उठता है। तो शरीर में उस ऊर्जा को जलने के लिए आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। पहले शुगर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कारण यह था कि हर व्यक्ति मजबूरन वश रहा हो, या उस समय का इतना फास्ट स्पीड ना रहा हो जीवन में जीने का। बहुत स्लो मस्त लाइफ थी। किसी के शादी में जाओ, 15 दिन वहीं बैंड बजाओ। आज क्या होता है, वो 12 घोड़ी विदाई में तब पहुंचेंगे, शक्ल दिखाना वीडियो में, कहना आया नहीं। ऐसा होता है। पहले 15-15 दिन लोग शादियों में उसके घर में बैठ जाते थे। ऐसा होता है नहीं होता गांव में सर? अब टाइम नहीं है, जीवन फास्ट हो गया है। अगर यहां से मैं कहूं आपको करोलबाग जाना है, आप बस स्टैंड पे जाएंगे, 15-20 मिनट लगाएंगे, अपनी गाड़ी से 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे करोलबाग। तो समय फास्ट हो गया। हमने गाड़ियों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, नंगे पर चलना बंद कर दिया, हमने बॉडी से वर्कआउट करना बंद कर दिया। हमारे बॉडी को एक्टिव प्रेशर्स क्रिएट होते थे, जबरदस्ती का ब्लड प्रेशर क्रिएट करते थे, इससे ऑक्सीजन बढ़ता था। हम चलते थे, हमारी सांसें फूलती थी। फिजिकल वर्क खत्म हो गया, डिजिटल वर्क आ गया। कौन सा वर्क? आज कमाल का लाइफ है सर डिजिटल। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो दिन के 8 से 10 घंटे मोबाइल के टच में ना हो। मैंने देखा एक लड़की पे, मैंने डेमोस्ट्रेशन किया, उस पर एनर्जी ज्यादा थी। मैं शॉक था कि मैंने इतने वो डेमो दिया, ये फेल गई वो डेमो। मैंने उससे पूछा बेटा मोबाइल यूज करती है? कहता ना, मोबाइल मेरे हाथ में था, कोई भाई छीन के ले जाता है। और जितने लोग मोबाइल फोन कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं वो अपनी एनर्जी लेवल को चेक कर लें। तो ये बीमारी का मुख्य कारण है। इसी की वजह से अगर आप देखें, जाके पता कीजिए, मैंने हॉस्पिटलों में भी चक्कर मारे हैं। मैं देखता हूं वहां पे जब भी कोई 40+ का पेशेंट आता है तो उसको कोई जांच नहीं करता, पहले उधर इशारा कर देते, वहां जा बीपी और शुगर पहले चेक करा गया। क्या चेक करा गया? प्रॉब्लम कोई भी हो, डायग्नोज बाद में, भाड़ में जाए इलाज, पहले वहां जा बीपी और शुगर चेक करा गया कि वहां गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि रूट कॉज वही है। अगर खून के अंदर गाढ़ापन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड जो सेल्स है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड अगर ज्यादा इकट्ठा रहेगा, जिस ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होगी उस जगह इन्फ्लेमेशन या हीटिंग जनरेट होगा या पेन जनरेट होगा। तो डॉक्टर कहता है जाके वहां चेक करा।
उसके बाद हम कोई मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सभी बीमारियों का कारण। अब डायबिटीज से कितने लोग चाहते हैं इनके जीवन में डायबिटीज की गोली चिपक जाए? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं उनको डेली बीपी की गोली खाना पड़े? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं अस्थमा की गोली खानी पड़े? कितने लोग चाहते हैं पेट साफ करने वाली गोली खाना पड़े? वो कायम चूर्ण, नित्यम चूर्ण, पेट सफा, रोग दफा, खतरनाक नाम भी बड़े ऐसे। और आए दिन हम टीवी देखते हैं, हम सब ज्यादा लोग टीवी देखने वाले लोग हैं। टीवी में सारे दिन कोई ना कोई दवाई आ रही होती है। मेरे घुटने में बड़ा मीठा मीठा दर्द था, मैंने ये है ना, बड़ा खतरनाक टाइप के। तो अगर इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो एक अल्टरनेट सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट हमारा, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, जो 100% मिलना चाहिए, जो पहले मिलता था, अभी तक जो रिसर्च में पाया गया, हाईएस्ट जो ज्यादा लोग ह्यूमन जो जिया है, लगभग 180 साल तक जिंदा रहा है इसी धरती पे। हाईएस्ट जीने वाला आदमी 180 साल से प्लस जिया है। आप सोचिए, जिस देश में 180 साल तक आदमी जी रहे थे, आज 50-55 में राम नाम सत्य क्यों हो रहा है? सोचना तो पड़ेगा। नहीं सोचेंगे? सोचना पड़ेगा, मजबूरी है। आपको जबरदस्ती जीना पड़ेगा। अगर आपने परिवार जनरेट किया तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आपको बच्चों की शादियां देखनी है, जिम्मेदारी आपने उठ ली थी। बट बड़े दुख वाली बात है, जब मेरे माँ गुजरे थे तो मैं खुद बच्चा था, पढ़ाई करता था। मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाप मेरे ब्रेड बटर उठ के कहते हैं हम अपने माँ को, क्योंकि वही कमाते थे, हमें तो पता नहीं। बट जब वो गुजर गए तो जमीन हिली पैर के नीचे, फिर माँ भी हिली, फिर अपना तो हालत खराब कि यार अपने माँ गुजर लिया, अपना भी नंबर आने वाला है। तो हेल्थ का मैं बहुत इमोशनली मेरे अपने साथ, मेरे को लगा कि मुझे भी डर है, मर तो मैं भी जाऊंगा। जीवन और मृत्यु सत्य है, जो जिया वो मरेगा, और नहीं मरेगा तो जाके जल समाधि लो। बड़े बड़े जो भगवानों ने जो दर्शन दिए यहाँ पे, इंसानी जीवन लिया, उन्होंने अपने को जबरदस्ती जल समाधि दी है। हाँ है ना? मरना पड़ेगा, क्योंकि जल समाधि लेंगे तो वहां ऑक्सीजन कम हो जाएगा। है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन, वह कितना पानी पिएगा? फूल जाएगा सारे लंग्स, है ना? तो इसकी क्या हो रहा है कि आज जो 100% मिलना चाहिए, मोर देन मान के चलता हूं 40% या 50% ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी को मिल रहा है। क्योंकि मोबाइल फोन अगर आपके हाथ में तो वो यूज कर रहा है, आपके हाथ में टावर है तो वो यूज कर रहा है, वाईफाई चल रहा है वो यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं कमी होगी। एग्जाम्पल की बात करता हूं कि अगर पानी की टंकी यहाँ पे लगी है और आपका घर वहां पे गली में लास्ट में, सबने अगर मोटर लगा दिया और सब जब मोटर ऑन करते तो आपके घर में पानी नहीं आता सुबह में, क्योंकि सबने ऑन कर रखा है, सब यूज कर रहे हैं पानी की लाइन से। क्या हुआ? पानी कम आएगा आपके पास। और सब बंद करेंगे तो कोविड के दौरान क्या हुआ? दबा के टावर्स की टेस्टिंग चल रही थी, 5G को लॉन्च करना था। अब जो भी वजह हो, कहीं ना कहीं तो एक वजह थी। आज भी तो सर्दी जुकाम खांसी में मर क्यों नहीं रहे इतने ज्यादा? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम होता है। जब कम होता है तो हमारे बॉडी पे फर्क पड़ता है। तो इसकी कमी है। बट कमी को ठीक ना करने के बजाय हम सबसे आसान तरीका है टैबलेट ले लो। तो मैं तो डरता हूं भाई साहब शुगर से, खाना खूब खाता हूं दबा के, बट एक चीज देखता हूं कि मेरे को शुगर से बचना है। बीमार होने से अच्छा है बीमार ना होना, हाँ या ना? क्योंकि हो जाने में कहां पे इलाज है मुझे बताना। हेलो, हॉस्पिटल इलाज है? नहीं इलाज ये नाम बताना डॉक्टर साहब का, मैं इन्विटेशन दूंगा, बहुत पेशेंट है। कोई इलाज नहीं, बट हाँ इंस्टेंट में एक भगवान होते हैं डॉक्टर। दवाई एलोपैथी अमृत होती है कि इमरजेंसी में जान बचा लिया जाता है। अब मैट्रेस पहुंचने में टाइम लगेगा, इंस्टेंट गोली शुगर को कंट्रोल कर लेगी, नहीं कंट्रोल किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी कमी हो रही है, इसकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं कैसे? तो बात कर रहे हैं डायबिटीज की बात कर लें, दोबारा रिपीट कर लूं, बीपी की बात कर लें, हम अस्थमा की बात कर लें। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के अंदर ये दमे की जो शिकायत है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी? और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लंग्स होते हैं ना, जो फेफड़े जो सांस लेने वाले, वो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, उसमें फंगस आ जाती है। क्या जाती है? क्योंकि प्रॉपर हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़े हमारे फूलते हैं, फेफड़े कम फूलते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो वहां पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि गोली ले लो, वो आपको थोड़ा रिलैक्स फ्लेक्सिबिलिटी कर देता है, या स्प्रे लेते हैं। आप चाहते हैं आपको ऐसा पंप लेना पड़े? नहीं, मैं भी नहीं चाहता बॉस। इसीलिए जिस चीज की कमी है उसको पूरा किया जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, एक कैंसर की भी बात करें, अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। एक अक्षय कुमार साहब की फिल्म भी आ चुकी है रेडिएशन के ऊपर, आपने देखी? क्या क्या नाम फिल्म का? रोबोट 2.0। मैं देखा फिल्म, बड़ा मजेदार फिल्म है,
बड़ी दहशत है उस फिल्म में, बट सच है, क्योंकि आज फिल्मों को एक कहानी चाहिए जो रियल लाइफ से जुड़ी हो। एक कवच वाली फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब की ना, पर क्या प्रॉब्लम है भाई, आज हर व्यक्ति को, जितने सिटिंग जॉब वाले उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी वर्कआउट है ही नहीं, बट टाइम पे खाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैंसर भी अगर बॉडी में हो रहा है, तो जितनी भी डिजीज है, इस बीमारी को मैं कहता हूं ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी बीमारी? आपकी बॉडी का जो डॉक्टर है वो डॉक्टर डिस्टर्ब है। अगर डॉक्टर मेंटल हो जाए तो इलाज करेगा, बिगाड़ देगा। हमारे बॉडी का डॉक्टर है इम्यून सिस्टम, हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने ताकत, इम्यूनिटी, इम्यूनो। आजकल कोविड में बहुत सारे नाम हमने सुने थे, कोई कह रहा हल्दी खा लो, कोई कहता लहसुन खा लो, कोई मिर्ची, कोई धनिया, कोई पाउडर, कुछ ना कुछ सबने बोला, क्योंकि सबका संबंध इम्यूनिटी से, और इम्यूनिटी से बड़ा कोई डॉक्टर इस धरती पे कोई नहीं है। और वो सबका डॉक्टर सबकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, बट वो काम कब करेगा? जब उसको प्रॉपर चीजें मिले। भाई खाना, पानी, हवा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर ये प्रॉपर मिलेगा वो अपना काम करेगा, ये नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर पाएगा। सर्जन को औजार दिया नहीं, क्या करेगा भाई? कैसे करेगा? नहीं करेगा। प्रॉपर चाहिए ना, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर चाहिए, इसकी कमी है, मैं एक बात बता चुका हूं। अब हमने क्या किया, जो कमी है अर्थ से जोड़ने के लिए, क्योंकि अर्थ से जोड़ने के लिए सबको एक तार दिया जाए, आपको 46 फ्लोर पे रह रहा है, कोई 10th फ्लोर पे, कोई 5 फ्लोर पे, कोई 6 फ्लोर पे, और इजी टू कैरी। तो पावर बैंक कितने लोगों ने देखा? पावर बैंक उसमें क्या होता है, एक बार चार्ज करते हैं। पावर बैंक सिंथेटिक है, हमने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, उसमें चार्जिंग एनर्जी देते हैं, फिर उसको लेके घूमते हैं, जहां मर्जी मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, राइट। तो जो मैग्नेट है, जो नैनोडियम मैग्नेट है, जो आउटर कोर से पृथ्वी के गर्भ से निकाला गया है, पृथ्वी के गर्भ से निकाला गया है, वो एक रेत, एक तरह की मिट्टी, एक तरह का डस्ट पार्टिकल है, उसी को नैनो टेक्नोलॉजी से ये नैनोडियम मैग्नेट बनाया है, जिसे मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट या चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होते हैं। शट के अगर बटन, इसके अंदर एनर्जी है, और इसकी एनर्जी मोर देन 100 ईयर्स भी वही रहती है, गायब नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन ने नहीं बनाया। ये जो मैग्नेट है, ये बायो मैग्नेट है, ह्यूमन ने नहीं बनाया, कुदरती मैग्नेट है, क्योंकि यही मैग्नेट जो नासा में साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च में, वो लेके जा पहनते हैं। तो ये मैग्नेट हमने क्या किया, हमने एक मैट्रेस बनाया 6x3, जितने साथी नहीं देखे वो बता दूं। एक हमने पिलो बनाया, इसके अंदर भी मैग्नेट लगा दिया, इसमें भी मैग्नेट लगा दिए। एक हमने बनाया ब्रेसलेट अपने हाथ की कलाई पे बांधने के लिए, इसमें भी मैग्नेट डाल रखे, जैसे मेरा कलाई पे यहां देख रहे हैं। जब से मैंने इसको परचेज किया है, जब तक मैं मैट्रेस पर नहीं जाता तब तक मैं इसको कंटिन्यू बांध के रखता हूं, कंटिन्यू बांध के रखता हूं, कि मुझे पता है मैं मोबाइल फोन नहीं यूज करूंगा तो यहां से वोडाफोन घुस रहा होगा, यहां से एयरटेल। हाँ, मेरे बगल में खड़े हो ना, वोडाफोन का टावर, यहाँ अगर टावर इधर लगा तो ऐसे आ जाएगा, आपका कॉल बच जाएगा। एक्सरे की मशीन देखिए ना, वो हड्डी में घुस के पूरी तस्वीर निकाल लेती है। तो ये ब्रेसलेट बनाया। एक हमने वाटर पैड बनाया, जो 1 लीटर की बोतल को अटैच करता है। सिर्फ सोना, पानी पीना है, और अगर आप मोबाइल फोन कंटिन्यू यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि रेडिएशन से प्रोटेक्शन रहे आपकी बॉडी, आपको वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है, टावर आपके बगल में, डर लगता है कि छत पे अगर टावर किसी लगा तो डर लगता है अगर हार्ट पेशेंट है यार, तो क्या टावर उखड़ा दोगे? वो भी तो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है, तो नहीं उखाड़ सकते। तो इस ब्रेसलेट को अपने कलाई से बांध सकते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट है, इसका एक ही मकसद है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आपकी बॉडी के साथ प्रॉपर जो वीक कमी है, वो कमी को पूरा किया जाए, और कोई इसका मकसद नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सा, इसमें सोना है, पानी पीना है, ये आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ये इंक्रीज करेगा, कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपका शुगर ऑटोमेटिक नॉर्मल होने लग जाएगा। ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, ब्लड की वेसल्स में बनने वाला जो प्रेशर है, क्योंकि हार्ट, जो पानी की मोटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो हमारे हार्ट को, ब्लड को पंप करने के लिए जो मां के गर्भ में धड़कना स्टार्ट होता है, और जब तक लाइफ जिंदा है तब तक ही धड़कता है, राइट या रॉन्ग? इस हार्ट को धड़कने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। धड़कने, इसकी छुट्टी चाहिए, अगर 1 मिनट की छुट्टी मांगे दिक्कत हो जाएगी। इसकी प्रॉपर सप्लाई देने के लिए आजकल स्टंट डल रहे हैं। एक व्यक्ति जो 4 स्टंट डले अभी, उसकी फैमिली कहती है हमारा खतरा टल गया। खतरा टला नहीं, खतरा बढ़ गया। अब तो जाली लगी ना, अब तो जो तेल घी पराठे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उसका जो ऑयल फैट शुगर, वो कहीं ना कहीं तो वह ब्लॉकेज करेगा ना। पर इमरजेंसी में जुगाड़, जीवन बचा लिया गया। बट प्रॉपर उसको ठीक करना है तो ब्लड सर्कुलेशन अगर सही कर दिया जाए तो उसके ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, वो सब बनने बंद हो जाएंगे। प्रॉपर ब्लड फ्लो बहेगा।
प्रॉपर ऑक्सीजन बढ़ेगा, जितना जो भी विटामिन न्यूट्रिशन जो भी खाते हैं वो इसके ब्लड के साथ बहेगा, और जब इसके साथ बहना स्टार्ट होगा तो प्रॉपर हर सेल तक उसकी खुराक पहुंचेगी, और उस सेल तक अगर प्रॉपर खुराक पहुंचेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा दे दिया आपने, तो हर सेल थैंक यू बोलेगा। क्या बोलेगा? जैसा आपने थैंक यू बोला वो भी थैंक यू बोलेगा, और अगर उसको थैंक यू बोल दिया तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, आपकी कोई भी दवाई अगर चल रही है प्रेजेंट में, वो दवाइयां धीरे धीरे डॉक्टर को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं ये प्रोडक्ट कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता, बट इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ अपना अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो, डायग्नोस करते रहे, डॉक्टर के संपर्क में रहे, ताकि आपकी दवाइयां जब बंद करनी है तो बंद करे, क्योंकि अगर बॉडी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं और जबरदस्ती इंसुलिन खाएंगे तो नुकसान करेगा। बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नॉर्मल है, फिर भी गोली खाए जाके डॉक्टर ने बोला कि छोड़ना, और गोली खा रहे हो, नुकसान करेगा नहीं करेगा? तो ये प्रोडक्ट काम करता है, बट कोई गारंटी या वारंटी। सबसे बढ़िया खतरनाक एक दुश्मन कौन होता है पता है? दोस्त। और सबसे अच्छा साथी भी कौन होता है? दोस्त। मेरा एक दोस्त है जिसका शुगर लेवल 500 हो गया था। कितना? उसको मैं जब कहूं भाई चाय पिएगा, हाँ, मुस्कुरा जाता था। मैं पूछता समोसा खाएगा, उसकी आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि जिस जो समोसा खाते थे ना, बड़ा टेस्टी बनाता है, और 7 बजे ब्रेड पकौड़े बनते थे, ब्रेड पकौड़े के टाइम पे पहुंच जाते थे। वो जाता कभी नहीं था जब तक पता ब्रेड पकौड़े शाम को खाएंगे 7 बजे। उस व्यक्ति को खाने पीने की इस हैवी आदत की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हुई, शुगर लेवल 500। और मैं एक अच्छा दोस्त के नाते, एक अच्छा हेल्थ सलाहकार के नाते उसको मैं कहता रहा, समझाता रहा, वो भी बड़ा ढीठ, वो भी बड़ा कहता तुम दे दो। क्या कहता है? और मैं भी बड़ा ढीठ कि मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं दिया। उस व्यक्ति ने 6 महीने 7 महीने मेरी बातों को इग्नोर करता रहा। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया, कहता सर ठीक है चाहिए, और उस व्यक्ति को रिजल्ट आया। क्या आप मिलना चाहेंगे उस मेरे कमीने दोस्त से? मिलना चाहेंगे? कोई गारंटी या कोई वारंटी नहीं है। तो प्रशांत शर्मा मेरा जो दोस्त है, सुल्तानपुरी में रहता है, प्लीज वेलकम मेरे दोस्त, आ जाओ।